जिले की भी नई प्रभारी मंत्री लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सब लोगों के साथ मिलकर इस जिले के लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिलेगा। 3 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पे आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत प्रभारी मंत्री होने के नाते स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ और उम्मीद करूंगी कि झुंझुनू जिला जो अपनी वैभवशाली परंपरा, अपनी वीरता और अपनी औद्योगिक घरानों के लिए जिस तरह से विख्यात है भारत में, पूरी दुनिया में, तो आप और हम सब लोग मिलकर इस जिले की जो परंपरा है, इस जिले की जो शौर्यता है उसको और आगे बढ़ा पाए और उसको प्रगति के पथ पर जो पहले से अग्रणी श्रेणी के अंदर ये जिला आता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, अपने आप में महत्व रखता है। उस जिले के अंदर आप और हम और हमारे सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस जिले को आगे लेके जाएंगे, ये प्रार्थना करना चाहते हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से, मैंने कल अपनी बात में कहा कि जो हमारे रेशो रहते थे, पहले हमारी योजनाएं बहुत सी 90% ऐसी योजनाएं रहती हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सामंजस्य से देश में आगे बढ़ रही है। उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा भी रहता है और राज्य सरकार का हिस्सा भी रहता है। बहुत सी योजनाएं पहले 80% केंद्र सरकार की देता था फंड, हम लोग 20% देते थे, किसी में 70-30 का रेशो था, किसी में 60-40 का रेशो था। अब ज्यादातर जो योजनाएं हैं उनमें भारत सरकार ने 50-50% का रेशो कर दिया। इससे राज्यों के ऊपर आर्थिक भार बढ़ा और जो योजनाएं हमारी बहुत गति के साथ में बढ़ रही थी उनके अंदर कुछ रुकावटें आई। तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार का हमारे प्रति नकारात्मक सोच रही। जल जीवन मिशन जो बहुत बड़ा योजना भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की दोनों की कोलैबोरेशन से चल रही है, कई राज्यों के अंदर 100% उसका अंशदान वो केंद्र सरकार दे रहा है। बहुत से राज्यों में, कई राज्यों के अंदर 80-20 का रेशो जो है जल जीवन मिशन में वो केंद्र सरकार दे रहा है, 80% केंद्र, 20% राज्य। लेकिन हमारे यहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बावजूद भी हम लोगों को 50-50% के आधार पे जल जीवन मिशन के अंदर फाइनेंस फंडिंग दी जा रही है। हम लोगों ने जो उड़ान योजना शुरू की है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 तारीख को जिसकी लॉन्चिंग की, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और मैं समझती हूँ राजस्थान की आधी आबादी जो महिलाएं जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही थी, उनकी चिंता करते हुए हम लोगों ने उड़ान योजना प्रारंभ की है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रति माह दिए जाएंगे। ये हमारी बहुत ही अभिनव पहल है। मैडम, एक उड़ान आपकी बहुत बड़ी योजना है ये राजस्थान सरकार की। हम थोड़ा इसको जानना चाहेंगे कि इसको लेकर अभी तक कोई चीज स्पष्ट नहीं है कि किस तरह 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को हर महीने सरकार सैनिटरी पैड पहुंचा देगी। इसके लिए क्या किस तरह का ढांचा भी तैयार किया गया या केवल ये योजना के स्तर पर ये भी घोषणा हुई है, इसको थोड़ा बता दें। देखिए, पहले इस योजना के अंदर स्कूल की बच्चियों को जुड़ेगी थी पिछले 6 वर्ष में। 2015 में फ्री सैनिटरी नैपकिन योजना शुरू हुई, जिसमें 26 लाख बच्चियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को इस योजना से जोड़ा गया। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर 10 से 45 वर्ष की तमाम महिलाएं जो ये सैनिटरी नैपकिन हमसे लेना चाहती हैं उनको हम लोग देंगे, जिसमें स्कूल की बच्चियों को स्कूल स्तर पे, कॉलेज की बच्चियों को सरकारी कॉलेज स्तर पे, और जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं, चाहे समाज कल्याण के हों, चाहे अल्पसंख्यक के हों, चाहे अन्य ST के हों, ट्राइबल हों, TSP एरिया में हों राजस्थान में, उन पर, और उसके अलावा जो हमारी आंगनबाड़ी सेंटर है उस पर ही उपलब्ध रहेगा फ्री सैनिटरी नैपकिन। और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पता है कि हर एक ग्राम पंचायत में 2-3 आंगनबाड़ी सेंटर, हमारे 62,000 आंगनबाड़ी सेंटर है, लगभग 11,000 के करीब हमारी ग्राम पंचायतें हैं, तो 3-4 आंगनबाड़ी सेंटर हर ग्राम पंचायत के अंदर इस समय है। और ग्राम पंचायत के अंदर अगर 3 से 4 आंगनबाड़ी सेंटर है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000-3000 है और उसके अंदर महिलाओं की संख्या मान लो 1000 है या 500 है, तो 45 से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं वो अपने नजदीक के आंगनबाड़ी सेंटर में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगी। तो फिर उसके बाद में उनको हर महीने सैनिटरी नैपकिन मिलने लग जाएंगे। अभी हमने शुरुआती उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। प्रथम चरण में हमारे स्कूल की बच्चियों प्लस हर CDPO लेवल पे
सीडीपीओ लेवल पे 5-5 आंगनवाड़ी सेंटर जो सीडीपीओ ऑफिस के नजदीक है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर जो लाभार्थी महिलाएं उनको जोड़ा गया है प्रथम चरण। और इसकी हमारी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वो जब भी समाप्त हो जाएगी उसके बाद में सेकंड चरण के अंदर हम संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं को इससे जोड़ लेंगे। तब तक हमारा आंगनवाड़ी सेंटर्स पे उपलब्धता और रजिस्ट्रेशन कराने का काम की महिलाएं अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करा दे कि मेरी उम्र 45 से कम है, मुझे माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, तो फिर उस आधार पे हमारी सप्लाई आंगनवाड़ी सेंटर तक होगी, स्कूल तक होगी और हम लोग इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सैनिटरी नैपकिन पैड की क्या व्यवस्था है? इतनी सारी कहाँ से उपलब्धता कहाँ से होगी सरकार के पास? देखिए, ये तो हम लोग ओपन टेंडर कर रहे हैं, मेडिकल विभाग इसका हमारा जो नोडल विभाग है खरीदने का और इम्प्लीमेंट करने का विभाग हमारा विभाग है। तो जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है RMCL जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से खरीदा जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन है एक डॉक्टर्स की 5-6 डॉक्टर्स की हमने स्पेशलाइजेशन लेडी डॉक्टर्स की टीम बनाई है और उसके अंदर हमारे एक्सपर्ट भी हमारे उसके बैठ रहे हैं इसमें, और वो पूरी कमेटी ने बैठ के इसका जो पुराना चल रहा है अभी तो हम उसी को बांट रहे हैं, लेकिन हमने अब नए सिरे से कमेटी बना ली है और उस कमेटी के हम लोग सुझाव ले रहे हैं कि आप लोगों के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो हमारे हैं वो लोग बताएं कि किस स्तर का ये होना चाहिए, क्या इसके अंदर जो शीट है वो कैसी होनी चाहिए, क्या एब्जॉर्वेशन इसकी पावर होनी चाहिए, इन तमाम चीजों की कमेटी बनाई और कमेटी 11 जनों की जो कमेटी हमारी वो निर्धारित करके हमें स्पेसिफिकेशन देगी, उसके आधार पर मेडिकल विभाग इसका प्रोक्योरमेंट करेगा। झुंझुनू में बजट घोषणा हुई थी कि राजस्थान का पहला तेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में खुलेगा, उसकी क्या प्रोग्रेस है? कब खुलेगा, कब शिलान्यास होगा? देखिए, राज्य सरकार के स्तर पे इसकी डिस्कशन चल रही है और अभी मैं इसका जाके यहाँ से पता करूंगी कि किस स्तर पे हमारी घोषणा है, सब उसको पूरा करना। एक मैम, जिला हेडक्वार्टर का एकमात्र फ्लाईओवर बन रहा है जो पिछले 6-7 महीने से एकदम से बंद पड़ा है, काफी लोग वहाँ पे परेशान हैं, उसके लिए भी कोई प्रयास जो आपके किए जाएंगे कि अभी उसमें काम जल्दी शुरू किया जाए? देखिए, मुझे तो अभी झुंझुनू जिले का प्रभारी मंत्री 10-15 दिन पहले बनाया है और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के माध्यम से और आम जन के माध्यम से कुछ ऐसी स्कीमें जो रुकी हुई है या जो होनी चाहिए उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करके उनको गति प्रदान करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक साहिबान हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे कि क्यों रुक रहा है, क्या कारण है इसका, और अगर मान लो किसी अधिकारी की वजह से या किसी प्रशासनिक स्तर की गलती की वजह से कोई भी कार्य रुक रहा हो, स्कीम रुक रही, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, शोकॉज नोटिस भी दिए जाएंगे कि क्यों ये कार्य अपनी समय मियाद के तहत नहीं हो रहा है। जिस भी स्तर पे इसकी कमी रहेगी उस स्तर को पता करके इसको शीघ्र शुरू कराया जाएगा। जिसकी सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। माननीय विधायक महोदय, सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर सलाहकार भी हैं और सम्मानीय जेपी चंदेलिया जी की उपस्थिति के अंदर, और ये तो सिर्फ झुंझुनू जिले के कार्य विकास कार्यों का एक छोटा सा रोल मॉडल आपके सामने है। राजस्थान की बात करें तो हजारों करोड़ के शिलान्यास और विकास कार्य पिछले 3 वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार कर चुकी है और मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि प्रगतिशील प्रदेशों की संख्या के अंदर राजस्थान की गिनती रहे, हम लोग राजस्थान को उन्नतिशील प्रदेश बना पाए। झुंझुनू जिला जो अपने आप में शिक्षा की दृष्टिकोण में, वीरता की दृष्टिकोण में और एक सेठाना घरानों की दृष्टिकोण में हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। यहाँ की अपनी एक अलग लीगेसी, एक अलग परंपरा है इस जिले की। उस परंपरा को सलाम करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से झुंझुनू जिले का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया, हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के साथ साथ झुंझुनू जिले को विकास की कड़ी में उसी प्रकार से जोड़ेगी।